फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हमारे ग्रंथों में ये काफ़ी समय से लिखा हुआ है कि हमें 5 चोर यानी काम, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष यानी कि डिज़ायर्स, अटैचमेंट्स, एंगर, जेलेसी, फियर्स, ऐसे सारे इमोशंस पर नियंत्रण करना है। आज एक छोटी सी एक टेस्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि इसको करने का क्या तरीका है। मैंने स्टैनले का एक सोफ़ा पसंद कर रखा था और मेरा बहुत मन था कि मैं वो सोफ़ा लूँ। रात को भी मैंने वो सोफ़ा देखा और सुबह उठते साथ भी मैंने वो सोफ़ा देखा। जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे ये सोफ़ा बना कर दो। तो पहले तो उन्होंने मना कहा, फिर उन्होंने कहा चलो फ़ोटो। और मैंने उनको फ़ोटो खींचने के लिए कि उनको फ़ोटो भेजनी है, फ़ोटो डाउनलोड करी और जैसे ही वो ओपन हुई मुझे मेरे सारी चीज़ों का आंसर मिल गया। मैं आपको भी ये साथ के साथ दिखा रहा हूँ। देखिए, ये डाउनलोड कर दी। ये हम फाइल के पास चले गए। और ये जब आई तो उसका बैकएंड आ गया और एकदम से सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो गई। ये लाइफ बिल्कुल ऐसी ही चलती है। देयर इज़ नो अदर वे जिससे हम काम, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष को ख़त्म कर दें। टेम्परेरी संतोष आ सकता है जब आप किसी दूसरे आदमी को देखोगे कि इनमें से किसी भी चीज़ से, अटैचमेंट से, डिज़ायर से कभी किसी को कुछ नहीं मिला, तो आपको संतोष आ जाएगा। पर पूर्ण मुक्ति सिर्फ तभी होगी जब आप चीज़ों को एज इट इज़ देख लोगे। आज मेडिकल साइंस भी कहता है दैट वी आर मेड अप ऑफ फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन एंड साउंड। यानी हम ये इल्यूजन में जैसे देख रहे हैं, हम वैसे नहीं बने हुए। जैसे इसका एक पीछे का प्रोग्रामर था, वैसे हमारी भी पीछे की एक प्रोग्रामिंग है जिसमें हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होकर ये बोल चुके हैं कि हम साउंड, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की मेमोरी से बने हैं। हर एक के अंदर डिफरेंट साउंड, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन की मेमोरी है। एक अमीर, एक गरीब में, एक खुशहाल में, एक दुखी में मेमोरी का फ़र्क है। जब आप इस चीज़ को पूरी तरीके से रियलाइज़ कर लेते हो तो इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। तब आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं पड़ती, वो खुद छूट जाती है। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि आप डिज़ायरलेस हो जाएंगे, अटैचमेंट से परे हो जाएंगे। एक फ़ायदा और भी है, जब आप उस सोर्स पे पहुंच गए जिस सोर्स से इस दुनिया की प्रोग्रामिंग हुई है, तब आप प्रोग्रामिंग को चेंज भी कर सकते हो। ये सोफ़ा, अगर इस सोफ़े को लेना है तो माया से 10-15 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। पर अगर ये प्रोग्रामिंग हमारे को करनी आ जाए, जिसको ये प्रोग्रामिंग करनी आ जाए, उसके लिए क्या है। वैसे ही
अगर माया के स्तर पे जीवन को कंटेंटमेंट की तरफ ले जाना चाहोगे तो पूरी धरती की भाग भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगी। पर अगर अस्तित्व की रियलिटी को जान लिया तो संतोष, कंटेंटमेंट, ये सब बाय प्रोडक्ट है। और उस समय पे रहकर भी आप बिना किसी अटैचमेंट के डिटैच होकर भी चीज़ों को भोग सकते हो। गीता के अंदर लाइन है, योगस्ते करु कर्माणि, कि योगा में स्थित हो जाओ फिर सारे काम करना। योगा में स्थित होने का मतलब है कि वो जो सोफ़ा आपको इल्यूजन का दिख रहा है उसका अस्तित्व जान लो। फिर रिश्ते जो आपको दिख रहे हैं उसकी भी प्रोग्रामिंग है, पद जो आपको दिख रहा है उसकी भी प्रोग्रामिंग है, धन, मोह, जो आपको दिख रहा है उस सब की प्रोग्रामिंग है। गो चर जहाँ मन लाई सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक आपकी 5 सेंसेस कंसीव और परसीव कर सकती है वो सब प्रोग्रामिंग के अंदर है। जब आप योगा में स्थित हो जाओगे तो आप उस प्रोग्रामिंग को अपने हिसाब से चला पाओगे। अब आप समझिए कि फिर आप पद पे तो होगे पर उसके साथ अटैच नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा ये एक प्रोग्रामिंग है। तब आप काम यानी संभोग या कोई भी काम तो भोग रहे होगे पर आप उसके साथ अटैच नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको पता है इसके पीछे एक प्रोग्रामिंग है। मोह नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा। जब तक इस स्थिति पे ना मिला जाए तब तक दूसरों को देखकर कि कौन सुखी है संतोष किया जा सकता है। और जब ये स्थिति आ जाए तब परमानेंट डिटैचमेंट में आकर इन सब चीज़ों को अपने साथ रखना चाहिए। गौतम बुद्धा ने कहा था कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड का सम्राट हूँ पर मैं पोजेस कुछ भी नहीं करता। दिक्कत सम्राट होना नहीं, दिक्कत पोजेस करके अपने आप को लिमिटेड करना है। और ये जानना इतना मुश्किल नहीं है। हम 2 दिन के सेशन में ये सिखा देते हैं कि कैसे करना है। बट यस, जो चैलेंजिंग है वो इस पे टिके रहना है। माया जब लपेटेगी तो दृढ़ होके खड़े रहना। ये तो तुम 2 दिन के सेशन में कोई भी जान लेगा कि परमात्मा तत्व क्या है, किससे ये सारी सृष्टि बनी है। इट्स नॉट अ बिग डील। बिग डील है ये जानने के बाद भी इस पे टिके रहना। थैंक यू।